12 मॉनसून स्टॉक पिक्स जिसमें आपको अप टू 25% अपसाइड पोटेंशियल मिल सकता है, रिकमेंडेड बाय ट्रेडवेंस पोर्टल, अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। सो लास्ट वीक हम दिल्ली में थे और वहां पे टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है। हम लोग सोच रहे थे कब हम वापस बैंगलोर आएंगे जहां पे मॉनसून ऑलरेडी आ चुका है और यहाँ पे डेली बारिश हो रही है। इंडियन कैपिटल दिल्ली में भी ऑलमोस्ट मंथ एंड में मॉनसून एक्सपेक्टेड है और इस साल अकॉर्डिंग टू वेदर फोरकास्ट अबव एवरेज मॉनसून आने वाली है। सो इस वीडियो में हम 12 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसे अगर अच्छी मॉनसून आती है, अगर ज्यादा बारिश होती है तो उन्हें रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में बेनिफिट्स हो सकती है। तो चलिए इस वीडियो को डिस्कस करते हैं। माय नेम इज कृतेश अभिषेक एंड वेलकम टू ट्रेडवेंस यूट्यूब चैनल। लिस्ट में सबसे पहले आता है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो एक टू व्हीलर ऑटोमोबाइल मार्केट लीडर है और ये इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड इंडिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है फॉर द टू व्हीलर्स। अगर हम कंपनी के बारे में बात करें तो ये टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स बनाती है। अगर मॉनसून अच्छी होती है, प्रॉफिटेबिलिटी होती है तो जनरली इंडिया में टू व्हीलर्स का कंजम्पशन बढ़ सकता है, लोग और भी ऑटोमोबाइल खरीद सकते हैं। तो ऐसे केस में बजाज ऑटो की सेल्स और भी बढ़ जाती है और हमने लास्ट कुछ सालों का ट्रेंड भी देखा। तो आफ्टर मॉनसून बजाज ऑटो में एक अच्छा सर्ज आता है इन टर्म्स ऑफ सेल्स एंड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। अगर हम इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये करंटली 8576 के शेयर प्राइस पे चल रहा है और यहाँ पे टारगेट है 10,200 रुपए का, विच इज एन अपसाइड पोटेंशियल ऑफ ऑलमोस्ट 19%। अगर हम कंपनी के बारे में बात करें तो इट हैज 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स ऑफ विच 2 are in Chakan, 1 in Valuj, Akurdi and Pantnagar। और कंपनी में टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 7.1 मिलियन यूनिट्स। अगर हम कंपनी के शेयर प्राइस के बारे में बात करें तो कंपनी ने लास्ट 1 ईयर में ऑल टाइम हाइस बनाया था 12,666 पे और ये करंटली अगर हम वहां से देखें तो मोर देन 30% के डिस्काउंट पे चल रहा है। ये करंटली 8,700 रुपीज पे चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी के पास अपसाइड पोटेंशियल अभी भी लेफ्ट है टू गो हायर। अगर हम बजाज ऑटो के एक्सपेक्टेशंस के बारे में बात करें तो कंपनी एक्सपेक्ट्स अराउंड 20% ग्रोथ ऑन द ईयर ऑन ईयर बेसिस इन एक्सपोर्ट बिजनेस यूनिट इन द अपकमिंग ईयर्स। मतलब हर साल ये 20% के एक्सपोर्ट बिजनेस में ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है। इन एडिशन द कंपनी हैज कमिटेड टू डिलीवर 1000 करोड़ ऑफ कैपेक्स अंडर द PLI स्कीम ऑफ 5 ईयर हॉरिजन एंड इज लाइकली टू इनकर अ कैपेक्स ऑफ 6 to 7 बिलियन इन FY 2025-26। तो इन सारे रीजंस से ट्रेडवेंस पोर्टल ने इस कंपनी को रिकमेंड किया है टू बाय फॉर एन अपसाइड पोटेंशियल ऑफ 19%। चलिए अब सेकंड स्टॉक के बारे में बात करते हैं और सेकंड स्टॉक है चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स। तो चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स करंटली 560 रुपए पे ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे टारगेट है 680 रुपीज का, जो कि है अपसाइड पोटेंशियल ऑफ ऑलमोस्ट 21%। अगर हम इस कंपनी के शेयर प्राइसेस के बारे में बात करें तो कंपनी ने लास्ट 1 ईयर में अपना हाई बनाया था ऑलमोस्ट ₹742 का और वहां से आप देख सकते हो कि इसमें काफी अच्छा गिरावट आया था। वहां से ये ऑलमोस्ट 22% नीचे डिक्लाइन कर चुका है। तो यहाँ पे भी आपको एक अपसाइड पोटेंशियल जाने की बहुत अच्छी पोटेंशियल है। इन एडिशन अगर हम कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी 1985 में इनकॉर्पोरेट हुआ था एंड इट रिप्रेजेंट्स नियरली 15% ऑफ द इंडियाज टोटल यूरिया प्रोडक्शन। और ये कंपनी इंडिया के 10 से भी ज्यादा स्टेट्स में ऑपरेट करता है, इंक्लूडिंग नॉर्दर्न, ईस्टर्न, सेंट्रल एंड वेस्टर्न रीजन्स ऑफ इंडिया एंड सर्विंग द मेन फर्टिलाइजर सप्लायर्स इन राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा। अगर हम चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स के यूरिया प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो यूरिया प्रोडक्शन स्टूड एट 34.61 लाख MT एंड सेल्स एट 34.71 लाख MT। सो ऑल दीज रिपोर्ट्स आर करंटली अवेलेबल ऑन ट्रेडवेंस पोर्टल। यहाँ पे आप जाके इस कंपनी के बारे में और भी जान सकते हो। चलिए अब थर्ड कंपनी के बारे में बात करते हैं। थर्ड कंपनी इज क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण। सो क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के बारे में बात करें तो इनिशियली ये 1999 में एनजीओ की तरह स्टार्ट हुआ था इन बेंगलुरु एंड इन 2007 इनकी माइक्रो फाइनेंस ऑपरेशंस को ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था NBFC में। स्टॉक करंटली 1170 रुपए में ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे टारगेट दिया गया है 1470 रुपए का, जो कि अपसाइड है ऑलमोस्ट 21% की। इस कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी हैज बीन ग्रोइंग एट इट्स AUM एट एन हेल्दी रेट ऑफ 18% CAGR सिंस FY 20। मतलब लास्ट 4 साल से ऑलमोस्ट 18% के CAGR से इसकी AUM में ग्रोथ हो रही है एंड इट हैज आल्सो कंट्रोल्ड कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स ड्यू टू डाइवर्सिफाइड borrowing profile which lets the companies enjoy NIM of 12.9% in FY 22। नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ पे 12.9% चल रहा है, जो कि बहुत अच्छा है इस सेक्टर में। अगर हम कंपनी के शेयर के बारे में बात करें तो 5 इयर्स में इसने ऑल टाइम हाई ऑफ ऑलमोस्ट 1700 रुपीज बनाया था। उसके बाद इसमें थोड़ी सी गिरावट आई थी। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 800-900 के लेवल पे आ चुका था एंड अगेन इसमें एक अच्छी रैली दिख रही है एंड बिकॉज ऑफ अपकमिंग अबव एवरेज मॉनसून इस कंपनी में और भी अच्छे ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस हैं। चलिए फोर्थ कंपनी के बारे में बात करते हैं और ये है डालमिया भारत शुगर एंड इंडस्ट्रीज। तो डालमिया भारत एंड शुगर इंडस्ट्रीज की अगर रेवेन्यू के बारे में बात करें तो ये ऑलमोस्ट 71.2% रेवेन्यू शुगर इंडस्ट्री से बनाता है, डिस्टिलरी से 28.2 एंड अदर्स से 0.6% बनाती है। ये कंपनी की करंटली शेयर प्राइस चल रही है 435 रुपीज और यहाँ पे टारगेट दिया गया है 520 रुपीज का, विच इज एन अपसाइड ऑफ ऑलमोस्ट 19%। अगर हम कंपनी के बारे में बात कर ले तो कंपनी ने अपनी शुगर इंडस्ट्री मिड 90s में स्टार्ट की है
एंड इन्होंने अपना पहला सेटअप रामगढ़ में किया हुआ था, जो कि यूपी में इन 1994। द कंपनी इज अमंग द यंगेस्ट एंड लार्जेस्ट शुगर कंपनीज इन इंडिया, engaged in manufacturing of sugar, generation of power, manufacturing of industrial alcohol, or manufacturing of refractory products with a total crane crushing capacity of 43,200 TCD। अगर हम FY25 के बारे में बात करें तो वहां पे Y-on-Y ग्रोथ 29% है, और यहाँ पे आप EBITDA देख सकते हो ₹544 करोड़ का हो रहा था विद अ पैट ऑफ 387 करोड़। अगर हम FY24 के बारे में बात करें तो उस ईयर ने कंपनी ने ऑल टाइम हाई डोमेस्टिक शुगर सेल्स अचीव किया था विद अ वॉल्यूम ऑफ 5.9 LMT। इसके अलावा कंपनी ने ऑल्सो ऑल टाइम हाई एवरेज सेल्स रियलाइजेशन ऑफ ₹38 पर केजी भी रिपोर्ट किया हुआ है। इसके बारे में भी और डिटेल्स के लिए आप ट्रेडवेज पोर्टल वेबसाइट को रेफर कर सकते हो। तो चलिए अब फिफ्थ मॉनसून स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, और ये आता है इमामी, जो कि एक FMCG स्टॉक है। तो आपने इसके पावरफुल ब्रांड्स लाइक नवरत्न, बोरोप्लस, झंडूबाम, मेंथॉन प्लस, केस किंग, ये सब के बारे में सुना होगा, एंड ऑल ऑफ दीज आर प्रोडक्ट ऑफ इमामी। अगर हम इसके शेयर प्राइस के बारे में बात करें तो ये करंटली 591 रुपीज के शेयर प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे अपसाइड पोटेंशियल है 22% विद अ टारगेट ऑफ ₹720। अगर हम इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये ऑलमोस्ट 50 ईयर्स ओल्ड कंपनी है, जो इनिशियली 1974 में स्टार्ट हुआ था, एंड इट इज वन ऑफ द लीडिंग FMCG कंपनीज इन इंडिया विच इज एंगेज्ड इन पर्सनल केयर एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, एंड इसके पास 550 से भी ज्यादा डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम स्टॉक की लास्ट 5 ईयर की रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट मार्जिन की ट्रेंड देखें तो यहाँ पे आपको कंटिन्यूअसली सर्च दिख सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी ने फ्रॉम 2021 टू 2025 कंटिन्यूअस रेवेन्यू ग्रोथ दिया हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि नेट प्रॉफिट मार्जिन भी इसने कंटिन्यूअसली काफी हाई मेंटेन किया हुआ है। चलिए अब सिक्स्थ स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आता है स्कॉट्स कुबोटा लिमिटेड। ये कंपनी 3 डाइवर्सिफाइड बिजनेस सेगमेंट में ऑपरेट करती है, जिसमें कि सबसे ज्यादा ऑलमोस्ट 83% रेवेन्यू इसकी एग्री मशीनरी प्रोडक्ट से आती है। रिमेनिंग रेवेन्यू ऑफ 17% ये कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट से जनरेट करती है। द कंपनी की शेयर प्राइस करंटली 3,248 रुपीज पे ट्रेड कर रही है, और यहाँ पे टारगेट 3,950 का दिया गया है विद एन अपसाइड ऑफ ऑलमोस्ट 22%। अगर हम कंपनी के बिजनेस सेगमेंट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे एग्रीकल्चर मशीनरी प्रोडक्ट्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सेगमेंट एंड रेलवे इक्विपमेंट सेगमेंट, इस 3 सेगमेंट में ये ऑपरेट करती है। ये कंपनी कुबोटा और स्कॉट्स की एक जॉइंट वेंचर है, जो कि 2018 में फॉर्मेट हुई थी, जिसमें 60-40% के रेशियो है, और जीए स्टार्ट हुआ था टू बिल्ड अ हाई एंड ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इन हरियाणा। अगर हम कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी ने करंटली 36.6% जंप देखा था फ्रॉम YOY चेंज इन ट्रैक्टर वॉल्यूम इन एक्सपोर्ट्स, जो कि इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 4% से काफी ज्यादा है। इन एडिशन हम ट्रैक्टर सेल्स के बारे में बात करें तो लास्ट ईयर इन्होंने 1,15,000 से भी ज्यादा ट्रैक्टर यूनिट सेल किया हुआ था, और इनका इस सेगमेंट में मार्केट शेयर 12% से भी ज्यादा हुआ है। स्कॉट्स कुबोटा एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, और लास्ट ईयर की पैट 1,265 करोड़ थी, जो कि 17.5% YOY चेंज था। ड्यू टू एन एक्सपेक्टेशन ऑफ अबव एवरेज मॉनसून, यहाँ पे भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर मॉनसून अच्छा हुआ तो यहाँ पे ट्रैक्टर सेल्स भी बढ़ सकते हैं, और इससे इस कंपनी को प्रॉफिट हो सकती है इन अपकमिंग डेज। चलिए अब 7th स्टॉक डिस्कस करते हैं, जिसे ट्रेडवेंस पोर्टल ने रिकमेंड किया हुआ है फॉर मॉनसून सेल, एंड इट इज गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड। सो गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड इज अ ब्रांड अंडर गोदरेज ग्रुप, जो कि करंटली 820 रुपए के शेयर प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे टारगेट दिया गया है 980 रुपीज, विच इज एन अपसाइड ऑफ 20%। अगर हम कंपनी के बारे में बात करें तो ये 1991 में एस्टैब्लिश किया गया है, एंड इट इज अ डाइवर्सिफाइड रिसर्च एंड डेवलपमेंट फोकस्ड एग्री बिजनेस कंपनी विच इज अ पार्ट ऑफ द गोदरेज ग्रुप। अगर हम इस कंपनी के विजन और फोकस के बारे में बात करें तो इनका फोकस है टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन फार्मर्स बाय इनोवेटिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू सस्टेनेबली इंक्रीज क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक यील्ड्स। अगर हम इस कंपनी के रेवेन्यू सेगमेंटेशन के बारे में बात करें तो ये ऑलमोस्ट 48.5% एनिमल फीड से इनकी रेवेन्यू आती है। नेक्स्ट 14.5% रेवेन्यू वेजिटेबल ऑयल से आती है। इनके क्रॉप प्रोटेक्शन से 11.4% रेवेन्यू जनरेट होता है। डेयरी में भी इनका पार्ट है, जिसमें 6.1% रेवेन्यू आती है। पोल्ट्री से ये 8.4% रेवेन्यू जनरेट करते हैं, और बाकी 1.51% अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जनरेट करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ओवरऑल इस कंपनी ने बहुत ही डाइवर्सिफाइड बिजनेस बनाया हुआ है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर बिजनेस। अगर हम कंपनी के वॉल्यूम के बारे में बात करें इन एनिमल फीड, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कंटिन्यूसली इसने सर्ज दिखाया हुआ है इन द लास्ट 4 ईयर फ्रॉम FY21 11.31 लाख टन से वॉल्यूम इंक्रीज होकर 14.75 लाख टन इंक्रीज हो चुका है। और यहाँ पे भी बिकॉज ऑफ द अपकमिंग मॉनसून सीजन रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में फायदा हो सकता है, एंड दैट्स व्हाई ट्रेडवेंस पोर्टल हैज आल्सो रिकमेंडेड दिस स्टॉक। 8th स्टॉक आती है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, और ये एक महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है जिसकी शेयर प्राइस करंटली 263 रुपीज पे ट्रेड कर रही है, और यहाँ पे टारगेट दिया गया है 315 रुपए का, जो कि है अपसाइड ऑफ 20%। कंपनी को 1991 में इनकॉर्पोरेट किया गया था एज अ लीडिंग NBFC कंपनी डेडिकेटेड टू डिलीवरिंग फाइनेंशियल सर्विसेज टू डाइवर्स कस्टमर बेस ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग अर्बन एंड रूरल रीजन। बिकॉज महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप की बहुत बड़ी ब्रांड है, इनकी फाइनेंशियल सर्विसेज को भी काफी अच्छा बूस्ट मिल जाता है। अगर हम कंपनी के
डिसबर्समेंट के बारे में बात करें तो लास्ट 4 इयर्स में हम देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सर्च हुआ है इन FY21 से, जहां की डिसबर्समेंट जस्ट 19,000 करोड़ थी, ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज होकर लास्ट ईयर हम देख सकते हैं 57,900 करोड़ तक डिसबर्समेंट इंक्रीज हो चुका है। इन एडिशन अगर हम AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट फॉर द कंपनी, तो यहाँ पे भी इन FY21 AUM था 64,000 करोड़ का, जो कि ऑलमोस्ट डबल हो गया है इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, विच रीच टू 1,19,673 रुपीज करोड़। अगर हम कंपनी के लोन बुक के बारे में बात करें तो अगेन द कंपनीज लोन बुक grew 17% YOY in last year to rupees 1,16,214 crore. तो because of all these reasons and because of coming monsoon season, Mahindra and Mahindra financial seasons को भी recommend किया गया with an upside potential of 20%. चलिए अब 9th monsoon stock के बारे में बात कर लेते हैं, and यहाँ आता है GSFC गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, और ये करंटली 211 रुपीज की शेयर प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे टारगेट दिया गया 265 रुपीज का, विच इज एन अपसाइड ऑफ ऑलमोस्ट 25%। अगर हम इस कंपनी के शेयर के बारे में बात कर ले तो इसने अपना ऑल टाइम हाई अराउंड 307 रुपीज बनाया हुआ था, जहां से अभी ऑलमोस्ट 30% से भी ज्यादा डिक्लाइन देख सकते हैं फॉर द शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में बात कर ले तो कंपनी ने बहुत ही स्टेडी परफॉर्मेंस दिया था इन FY21, जहां पे इनकी रेवेन्यू 4.14% से ग्रो हुई थी टू 9,533 करोड़, एंड विच वाज लार्जली ड्रिवन बाय द फर्टिलाइजर सेगमेंट। यहाँ पे भी बिकॉज ऑफ अपकमिंग मॉनसून सीजन, जहाँ पे एग्रीकल्चर में बूस्ट आ सकती है, वहाँ पे एग्री फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स इंडस्ट्री में भी बूम देखा जा सकता है, और यहाँ पे इसमें ऑलमोस्ट 25% का अपसाइड दिया गया है। चलिए अब 10th कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, और ये आता है किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड। किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड एक 100 साल से भी पुरानी कंपनी है, जो कि इनिशियली 1920 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। ये करंटली 1774 रुपीज पे ट्रेड कर रही है, और यहाँ पे टारगेट दिया गया 2160 रुपीज का, विच इज एन अपसाइड ऑफ 22%। अगर हम इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये एक लीडिंग पंप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसमें की ऑलमोस्ट 9 डोमेस्टिक एंड 5 इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज अवेलेबल है, और ये 120 से भी ज्यादा कंट्रीज में ऑपरेट करती है। अगर हम KBL के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो ये भी एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, और ये बहुत ही डिफरेंट सेगमेंट्स में कैटर करते हैं। फॉर एग्जांपल केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल, वेस्ट मैनेजमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सारे में इनके कस्टमर्स बेस अवेलेबल है। अगर हम कंपनी के फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के बारे में बात करें तो कंपनी एक्सपेक्ट करती है टू इंप्रूव मार्जिन बाय 20% इन द नेक्स्ट 3 to 4 इयर्स, और इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल एनहांसिंग इट्स एफिशिएंसी बाय कॉस्ट कटिंग, रिड्यूसिंग वेस्ट एंड इंप्रूविंग ऑपरेशंस, एंड द कंपनी इज आल्सो फोकसिंग टू इंक्रीज इट्स बिजनेस सर्विसेज इन कंट्रीज लाइक UK, यूरोप एंड साउथ ईस्ट एशिया। चलिए अब 11th स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं, और ये है महिंद्रा एंड महिंद्रा। सो महिंद्रा एंड महिंद्रा शेयर लास्ट ईयर बहुत ही ज्यादा न्यूज में था बिकॉज ऑफ इट द रिटर्न्स इट हैज गिवन टू इट्स शेयर होल्डर्स, और इस बार भी ट्रेड बेस पोर्टल ने अपने स्टॉक पिक में महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर को इंक्लूड किया हुआ है, बिकॉज इट हैज द लार्जेस्ट मार्केट शेयर इन द ट्रैक्टर सेगमेंट। तो ट्रैक्टर सेगमेंट में ये ऑलमोस्ट 45% मार्केट शेयर होल्ड करता है। और अगर हम इस कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें तो इट हैज अ वेरी डाइवर्सिफाइड सेगमेंट वाइज रेवेन्यू, जहां की ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से ऑलमोस्ट 55.6% रेवेन्यू जनरेट करता है, फ्रॉम इट्स फार्म इक्विपमेंट्स इट जनरेट्स अ रेवेन्यू ऑफ 21.6%, फाइनेंशियल सर्विसेज से ऑलमोस्ट 11.2% रेवेन्यू जनरेट होता है, और इंडस्ट्रियल बिजनेस से 11.6% रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर हम ट्रैक्टर मार्केट सेगमेंट देखें तो इसने कंटिन्यूसली अपना मार्केट शेयर इंक्रीज किया हुआ है इन लास्ट 5 to 6 ईयर। अगर हम FY19 में देखें तो इसकी ट्रैक्टर मार्केट शेयर 40.2% थी, जो कि कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, एंड इन द करंट फाइनेंशियल ईयर ऑफ FY25 इसने मार्केट शेयर 43.3% मेंटेन किया हुआ है। एंड अगेन बिकॉज ऑफ ग्रोइंग मॉनसून सीजन एंड एक्सपेक्टेड अबव एवरेज मॉनसून दिस ईयर, एग्रीकल्चर और ट्रैक्टर सेगमेंट में भी बेनिफिट्स देखा जा सकता है। अब महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर करंटली अराउंड 3000 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे अपसाइड पोटेंशियल है 16% का, और यहाँ पे टारगेट दिया गया है 3550 रुपीज की। चलिए अब 12th एंड फाइनल स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं, जिसे बोलते हैं पाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सो पाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज ऑल्सो वेरी ओल्ड कंपनी, ऑलमोस्ट 70 to 80 ईयर्स ओल्ड कंपनी, और ये इनिशियली स्टार्ट हुआ था एज एन एडिबल ऑयल रिफाइनरी, जो कि बाद में एक्सपैंड होके एग्रो केमिकल बिजनेस में भी इसने डाइवर्सिफाई कर दिया। करंटली PIL इज अ प्रोमिनेंट नेम इन दी डोमेस्टिक एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स, और अगर हम इस कंपनी के बारे में बात कर ले तो ये 40+ कंट्रीज में ऑपरेट करती है। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में बात करते हैं तो कंपनी ने कंटिन्यूअसली ये बहुत ही अच्छा रेवेन्यू सर्च दिया हुआ है। अगर हम FY20 के बारे में बात करें तो वहां पे इसकी रेवेन्यू जस्ट 3300 करोड़ थी, जो कि अभी डबल से भी ज्यादा हो चुकी है। इन FY25 इट्स रेवेन्यू हैज टच्ड ऑलमोस्ट 8000 करोड़ रुपीज। अगर हम इस कंपनी के शेयर प्राइस के बारे में बात करें तो करंटली इसकी शेयर प्राइस 3900 रुपीज पे ट्रेड कर रही है, और यहाँ पे टारगेट दिया गया है 4660 रुपीज का, विच इज एन अपसाइड पोटेंशियल ऑफ ऑलमोस्ट 18%। अगर हम PIL के ऑर्डर बुक के बारे में बात करें तो कंपनी की ऑर्डर बुक ऑलमोस्ट 1.3 बिलियन पे करंटली होल्ड करती है, एंड देयर बायोलॉजिकल रेवेन्यू करंटली जनरेट्स अराउंड 250 करोड़, एंड फॉर द नेक्स्ट 5 years द कंपनी टारगेट्स 1000 से 1200 करोड़ इन दिस सेगमेंट। सो ओवरऑल दीज आर द 12 स्टॉक्स रिकमेंडेड बाय ट्रेडबेंच पोर्टल फॉर मॉनसून पिक्स।
इस मॉनसून सीजन इनमें से कुछ कंपनीज को काफी बेनिफिट हो सकती है अगर अबव एवरेज मॉनसून आता है तो नीचे कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सी स्टॉक आपकी फेवरेट है। एनी एडिशन, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग वीडियोस। दिस इज कृतेश साइनिंग ऑफ। थैंक यू।